मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर भूमि में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशों से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशों से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तो मुझे कब तक रोकोगे। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार, आप सभी का स्वागत है कामयाबी कोचिंग सेंटर में। आज हम इस वीडियो में मेंसुरेशन से संबंधित जो आयत का क्वेश्चन है जी, इसको हम बताएंगे। तो आइए शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, यदि किसी आयत कह रहा है जी, हम आयत के क्या करेंगे, आयत क्यों ना लेंगे, चित्र। यहाँ पे हम आयत क्यों ना रहे हैं, चित्र जी। आपको पता है कि आयत कैसे बनता है। आयत का दो का लंबाई जो होता है कुछ रहेगा जी, सेम रहेगा। यानी कि यहाँ पे आपको तो इंक चल नहीं रहा है, देखिए ए से पार दे रहे हैं। ये आयत है बाबू, लंबाई दोनों कौन सी रहता है, बराबर। चौड़ाई दोनों को रहेगा बराबर। कहने का मतलब है, मान लीजिए अगर ये 10 है तो भी हो जाएगा 10, ये 5 है तो भी हो जाएगा 5, ये 2 है तो ये भी अपने अपने से कुछ हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नाम दे दीजिए। मान लीजिए कि इसका नाम धर दिए हम ए, इसको धर दिए बी, इसको सी और इसको डी। और ये तिरछे इसे क्रॉस क्या बोलते हैं, तो विकर्ण बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी आयत की लंबाई, तो लंबाई कितना दिला है जी, 80 सेंटीमीटर। यानी कि लंबाई यहाँ पे कितना दिला है, 80 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 80, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। फिर दिला है चौड़ाई, यानी कि दिला कितना दिला है, 60 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो कौन सी निकालना है जी, इसका मैंने कौन सी सर्वनाम, इसका किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो इसका आयत के लिए प्रयोग किया गया है। इसका क्षेत्रफल निकालना है, आयत के क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप करना निकालना है। परिमाप कहिए चाहे परिधि कहिए चाहे परिमिति कहिए, तीनों का मतलब बराबर होता है। और फिर विकर्ण निकालना है जी। तो आइए एक का करके हम सब निकालते हैं जी। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम हल। हल लिखने के पश्चात जो दिया गया लिखेंगे हम, दिया गया है कि, दिया गया है कि। तो क्या दिया गया है जी, दिया गया है लंबाई बराबर, लंबाई के हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, तो एल बोलते हैं जी। लंबाई और क्या दिया है, तो 80 सेंटीमीटर। और क्या दिया है जी, चौड़ाई कितना दिया है जी, चौड़ाई दिया है 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देंगे चौड़ाई। चौड़ाई के हम कौन सी से इंडिकेट करते हैं, तो 20 से। चौड़ाई कितना देना है जी, 60 सेंटीमीटर। और कुछ देना है, और कुछ दे लेना है, निकालने के लिए कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है क्षेत्रफल, तो लिखेंगे क्षेत्रफल। लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, इसको ट्रिक है लाल बाबू, ए से लंबाई और बी से चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है जी, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई गुने होता है जी चौड़ाई। तो करा लंबाई, तो लंबाई कितना है, 80 सेंटीमीटर। लिख देंगे 80 गुने चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 60। यहाँ पर लिख देंगे 60, गुना कीजिए 8 छक्के 48, 2 को जीरो है तो 2 को जीरो बैठा दीजिए। अच्छा इंची में दे ले है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर लिखेंगे। और जो क्षेत्रफल जो है जी, वो हमेशा स्क्वायर में लिखाता है। यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे, आंसर हो गया। दूसरा क्या कह रहा था, वो क्षेत्रफल निकल गया। परिमाप का रहा, परिमाप लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर। आयत का परिमाप क्या होता है जी, सूत्र हम बता दिए हैं। अगर आपने मेंसुरेशन का लगभग पूरा सूत्र बता दिया गया है कामयाबी कोचिंग सेंटर चैनल पर, अगर आप नहीं देखें देख लीजिए। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू, यहाँ पे आयत का परिमाप हो जाएगा जी 2 इंटू एल प्लस बी। एल प्लस बी की मतलब कौन सी, लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 के 2 इंटू एल, एल कितना देले है, 80 देले है। यहाँ लिख देंगे 80 प्लस चौड़ाई कितना है 60, यहाँ पे लिख देंगे 60। और दोनों में क्या करेंगे, पहले अंदर वाला काम करेंगे, इनकी जोड़ेंगे। अंदर में क्या करना है, जोड़, तो जोड़िए 2 के 2, 80 60 के 2, 8 6 14, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 0। अगर आपको ऐसे जोड़ा नहीं आता था, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। जोड़े तो हम कावे करता होगा, ऐसे भी
आंसर वही ना आएगा 140। अब देखिए 2 के 2 और इंटू के माने कुछ होता है गुना, तो गुना कर दिए 140 से 140, अब गुना करिए 14 दूनी 28, जीरो को जीरो कौन सी में है सेंटीमीटर में, तो लिख देंगे सेंटीमीटर, यानी आयत के परिमाप कितना आ गया 280 सेंटीमीटर। अब 10 गया कौन सी है जी, देखो क्षेत्रफल निकालें तो ये परिमाप निकल बस गया एगो विकार न बच गया। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इंक नहीं चल रहा जी, यहीं से लिख देते हैं। आयत का विकार बराबर, आयत का विकार बराबर, विकार में किसको बोलेंगे, देखिए यहां से ए से कौन सी डी, कौन सी हो गया विकार हो गया, सी से हो गया बी, सी से बी का ये चाहे बी से सी का ये, ए से डी का ए से डी, दोनों कुछ हो गया विकार हो गया। ये निकालो आयत का विकार हो रहा है, क्या होता है आयत का विकार होता है जी एल स्क्वायर यानी कि लंबाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि चौड़ाई स्क्वायर के अंडर, यानी कि लाल बाबू के अंडर रूट। तो कह रहा है कि एल स्क्वायर, एल मैंने कौन सी लंबाई, तो लंबाई कितना 80, यहाँ हो जाएगा 80, एक में स्क्वायर कह रहा था स्क्वायर दे देंगे प्लस बी स्क्वायर यानी कि चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना है जी 60, यहाँ पे लिख देंगे 60, ई में स्क्वायर है तो लिख दिया स्क्वायर अंडर रूट। स्क्वायर का मतलब कि कोई संख्या के अगर स्क्वायर निकालना तो 2 बार गुना करके लिख आएगा, 10 का स्क्वायर तो 10 गुने 10, 15 का स्क्वायर 15 गुने 15, 80 का स्क्वायर तो 80 गुने 80, तो 80 में 80 से गुना करिएगा तो 8 8 64, और 1 1 2 0 6400 प्लस करिएगा 60, क्या करेंगे 60 गुने 60, तो 6 छके 36 और 2 को 0 बैठा दीजिए। आप दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 0 0 तो 0 हो जाएगा, फिर 0 0 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए 6 4 10 हो जाएगा, 6 3 10 जा रहा है, तो 10,000 के कर वर्ग है जी, तो 100 के यहाँ पे लिख देंगे 100 सेंटीमीटर है बाबू, तो सेंटीमीटर आंसर हो गया। तीन को पूछ रहा था क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तब परिमाप आ गया 280 सेंटीमीटर, ठीक है, तो विकार कितना आ गया 100 सेंटीमीटर। आंसर तो बड़ी भारी था जी, एक में दे था लंबाई और चौड़ाई, तो चित्र पर लिख दिया लंबाई चौड़ाई और सब खाली सूत्र पर बना दिए हैं। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।